हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं बार्क के क्वेश्चंस की जो कि मैकेनिकल में पूछे गए थे। आज एग्ज़ाम हुआ था 20 नवंबर को इसका। तो इसमें जो 40 क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि किसका क्या क्या आंसर था। तो आप अपनी आंसर की में इन क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि थ्रेड में बेंच वाइज में जो है कौन सी टाइप की थ्रेड जो है यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर जो था वो था बटरेस थ्रेड। ठीक है, तो बटरेस टाइप की थ्रेड जो होती है वो बेंच वाइज में यूज़ की जाती है। तो अब इसका आप आंसर देख लीजिए, आप क्या लगा के आए। इसका आंसर था बटरेस थ्रेड। ऑक्टेन नंबर इंडिकेट इन डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में ऑक्टेन नंबर क्या इंडिकेट करता है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस जगह पे ऑक्टेन की जगह पे सीटेन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्टेन की जगह पे सीटेन नंबर होना चाहिए। तो सीटेन नंबर का ये ऑक्टेन नंबर भी अगर आपको देता है तो इसका आंसर जहाँ तक है इग्निशन क्वालिटी करके दे रखा था। इग्निशन क्वालिटी करके जो ऑप्शन था वो जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जीरोथ लॉ आपको पता ही है क्या बताता है। जीरोथ लॉ जो टेम्परेचर वाला जो डेफिनेशन दे रखी थी कि टेम्परेचर ABC जो है इक्विलिब्रियम में है, तो कौन सा लॉ होगा, तो जीरोथ लॉ। आपको उसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, COP के ऊपर एक न्यूमेरिकल था जिसका आंसर जो आ रहा था 6 आ रहा था, जिसकी COP हीट पंप की निकल के आ रही थी 6। ठीक है, और पिच जो है इन राइट हैंड थ्रेड, इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा था। इसका जो निकल के आ रहा था शायद 2 निकल के आ रहा था पिच जो है 2 निकल के इसकी पिच पूछी गई थी कि थ्रेड में जो है न्यूमेरिकल था 10 दे रखा था, और 40 और 30 इसकी 40 जो है इसकी वो दे रखी थी पिच, और लेड इसकी शायद 30 दे रखी थी। तो इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल था जिसका आंसर जो है 2 आ रहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर आपको पता है फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में चेंज करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बदलता है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला आंसर था वो क्यूरी टेम्परेचर का था। एक आपको पता है इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजिंग। इसमें क्वेश्चन क्या था कि ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से था। कि इसमें ये पूछा था कि कौन सा जो है प्रोसेस ही, मतलब उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि हीट स्ट्रेस रिलीविंग को निकालने के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये पूछ कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा था। तो उसमें जो 3 ऑप्शन थे स्टार्टिंग के, वो तीनों के तीनों गलत थे। लेकिन जो नॉन ऑफ दीज वाला था, जब तीनों ही गलत हो गए तो ऑप्शन में बचता है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें नॉन ऑफ दीज वाला जो था, जो स्ट्रेस रिलीविंग का था, वो नॉन ऑफ दीज उसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ नॉट अ सरफेस हार्डनिंग मेथड। कौन सा सरफेस हार्डनिंग मेथड नहीं है। तो आपको पता है साइनाइडिंग होता है, कार्बोराइजिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, लेकिन ऑस्टेम्परिंग करके क्वेश्चन था, आंसर था ऑस्टेम्परिंग नहीं होता है। तो ऑस्टेम्परिंग इसका आंसर हो जाएगा। इम्प्रॉपर वेंट के द्वारा कौन सा डिफेक्ट होता है कास्टिंग में। तो आपको पता है जो ब्लो होल्स होते हैं, ब्लो होल्स इसके अंदर हो जाते हैं। ये भी आपको पता हो। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम व्हाट रिप्रेजेंट। तो स्लोप आपको पता है हुक्स लॉ तक पूछा था कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या शो करता है। तो आपको पता है इलास्टिसिटी, ये सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि कैपिटल ई जो होता है आपका, वो जो है इसको शो करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। तो अगला पूछा था कि कंटिन्यूअस बीम की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस की बीम की डेफिनेशन उसमें दे रखी थी जिसमें सेवरल सपोर्ट होते हैं, मोर देन वन सपोर्ट होते हैं, वो वाला। हीट रिजेक्शन पूछा था रेफ्रिजरेशन में किसके द्वारा होता है। तो कंडेंसर के द्वारा होता है। ठीक है, कंडेंसर के द्वारा हीट रिजेक्शन होता है। थ्रॉटलिंग वाल्व का पूछा था, थ्रॉटलिंग वाल्व किस किस के बीच में होता है। तो थ्रॉटलिंग वाल्व आपको पता है इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में होता है। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी थी 0.2, हीट इनपुट दे रखा था 4 किलोवाट। तो नेटवर्क आउटपुट पूछा था, इसका आंसर आ रहा था 0.8। मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताने, बस आप मैच करके देख लीजिए। 0.8 जो है इसका आंसर आ रहा था। एक दे रखा था इफ़ लेंथ इंक्रीज 4 टाइम्स। एंड इसमें एक और चीज़ दे रखी थी, मास का भी दे रखा था कि मास भी जो है 4 टाइम इंक्रीज करता है। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो इसका आंसर बहुत से लोग लगा के हैं टी, लेकिन इसका आंसर टी नहीं है। इसका हो जाएगा √L/G होता है। तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो 4L जब हो जाएगा तो 4 का कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 2 हो जाएगा। यानी कि 2 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा पेंडुलम। ठीक है, तो 2T इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलैंग्वेशन ऑफ अ बार, ये ज़्यादातर सब लोगों ने कर लिया होगा, इसका मुझे आंसर याद नहीं है क्या है, लेकिन ये जहाँ तक है सब लोगों ने कर ही लिया होगा। एक प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला था जिसमें लगभग 80 के आसपास आंसर आ रहा था, 80 किलो पास्कल के आसपास ये कुछ आंसर था इसका। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि आप ये लगा के आए हैं कि नहीं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P बराबर रो जी ए इंटू एच। ठीक है, रो जी ए इंटू एच करके जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। तो एरिया आपको पता है दे रखा होगा वहाँ पे
वो, और हाइट जो है, एरिया दे रखा था आपका 2 × 2 और हाइट भी आपकी दे रखी थी 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 × 1000 इस तरीके से दे रखा था। 80 किलो पास्कल आंसर आ रहा था इसका। ठीक है। कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन पूछी थी कि सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन जो है क्या होती है। तो आप सबको पता है सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन क्या होती है कि जो फाई होता है ग्रेटर देन होता है एल्फा से। ठीक है, ये थी सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन, यही उसमें पूछा गया था कि फ्रिक्शन एंगल इज ग्रेटर देन हेलिक्स एंगल। ठीक है। टेम्परेचर रिड्यूस टू हाफ देन न्यू हीट ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। अगर ये आपको पता है सिग्मा टी की पावर 4 होता है, तो टेम्परेचर को अगर आप टेम्परेचर को आधा कर देंगे तो न्यू हीट रेडिएशन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा था। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछा था उसमें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो उसमें ना आंसर किस तरीके से दे रखा था, आंसर एक आपको याद होगा शायद जहाँ तक, कि एक दे रखा था अल्टीमेट स्ट्रेंथ या और करके लिखा था और यील्ड स्ट्रेंथ बटे वर्किंग स्ट्रेंथ। ठीक है। तो इस टाइप का जो आंसर था शायद ऑप्शन 3 था, तो वो जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। एक दे रखा था न्यूमेरिकल था जिसके ऊपर पूछा था 2π/NT करके, 2π/NT × 16 करके आंसर वो था। अब इसका मैं बता देता हूँ किस तरीके से था ये वाला। तो देखो इस वाले का जो आंसर था वो इस तरीके से निकलना था। क्वेश्चन में पूछा था कि पावर दे रखी है 62.8 किलो वाट। ठीक है। एन दे रखा है 3000 एन दे रखा था, 62.8 जो है वो पावर दे रखा था। और इसमें पूछा था कि टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क जो निकल के आ रहा था वो शायद निकल के आ रहा था 2000 करके, ऐसा कुछ था, करेक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2000 करके या 200 करके इस तरीके का कोई आंसर निकलना था। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है। डाटा मैंने आपको बता ही दिया है। एक क्वेश्चन था हीट कैपेसिटी रेट दे रखा था, इसको मैं अगले उसमें दिखाता हूँ। कि क्वेश्चन था कि हीट कैपेसिटी रेट जो है 5/2 है। टेम्परेचर राइज 30 केल्विन जो है आप टेम्परेचर को राइज करते हैं एट अ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यानी कि mCV∆T, ये जो निकालना था, m नीचे आ जाएगा यहाँ तो स्पेसिफिक हो जाएगा वो, तो CV∆T करके जो आप आंसर निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। जहाँ पे जो निकल के आ रही थी R की वैल्यू निकल के आ रही थी 3/2 × CV। ठीक है। तो यहाँ से आप जो इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन था, एक क्वेश्चन दे रखा था एक्सेलरेशन ऑफ हैंगिंग लोड फ्रिक्शनलेस पुली पर, इसमें जो फॉर्मूला लगना था वो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, G/3 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है। G/3 लगना था M1 - M2 बटे M1 + M2 × G। ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर लगना था। दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा था कि वेंचुरीमीटर में कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर निकलना था वो, इसका आंसर मुझे याद है कि इसका आंसर जो है दे रखा है कि थ्रोट का जो डायामीटर है, थ्रोट का डाया जो है इक्वल टू है पाइप के डायमीटर के, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। थ्रोट का डायमीटर हमेशा कम रहता है पाइप के डायमीटर से, लगभग हाफ रहता है, हाफ या 1/3 टाइम्स कह सकते हैं रहता है, लेकिन उसमें इक्वल दे रखा था तो वही गलत हो जाता है। ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस दे रखा था 192, लेंथ दे रखी थी 40, स्क्वायर दे रखा था 10 का। ठीक है। और वेट पूछा था कैंटिलीवर बीम में कि वेट क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है। तो WL²/2 करके लगाना था यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है बेंडिंग इक्वेशन हम लगा देते हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन लगा के ये फॉर्मूला जो है निकालना था आंसर, तो ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा सा स्पेशल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो स्पेशल टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या क्या निकाल सकते हैं हम, तो आपको पता है सब चीज़ें निकाल सकते थे, यील्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मॉड्यूलस। ठीक है। मॉड्यूलर जो आपका टफनेस होता था वो, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। ठीक है। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीछे भी आ चुका है ये वाला तो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन, एक्यूरेसी क्या होती है, तो क्लोजनेस वाला जो आंसर था, क्लोजनेस वाला। ठीक है। एक था हाउ क्लोज का, तो हाउ क्लोज वाला मुझे लग रहा है नहीं होगा, क्लोजनेस वाला ज़्यादा करेक्ट है, तो क्लोजनेस वाला इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 था शायद वो। ठीक है। लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए कौन सा था, तो पाइप थ्रेड करके ऑप्शन था एक, पाइप थ्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि ऑरिफिस का अगर क्यू जो है, क्यू दे रखा है H/2 पर, तो अगर H को 4 टाइम्स कर देते हैं तो क्यू कितना हो जाएगा। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू पूछी थी, तो आप सिंपल सा इसमें लगा ही सकते हैं फॉर्मूला कि क्यू बराबर क्या हो जाता है, CD A √2GH। ठीक है। बाकी सब सेम था,
तो h √2 मतलब √2 क्यू करके आंसर इसका आ रहा था, √2 इंटू क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे देखा अगला क्वेश्चन दे रखा था, ब्लैंक का डायमीटर 25 है, ठीक है, और हाइट 14 दे रखी है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो उसका जो आंसर आ रहा था शायद 45 करके इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 45 आपका आ रहा है कि नहीं, तो 45 इसका आंसर था। 3D को 2D में बदलने के लिए कौन सा डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट से क्वेश्चन था, उसका जो आंसर है वो, उसका आंसर आ रहा था डिसलोकेशन। ठीक है, तो जो भी लोग फ्रैंकल या स्कॉटकी लगा के आए हैं वो गलत है, डिसलोकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग स्टिफनेस को अगर डबल कर देते हैं, स्प्रिंग की स्टिफनेस को अगर डबल कर देते हैं तो टोटल स्टिफनेस पैरेलल में कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि K1 + K2 हो जाएगा। ठीक है, स्टिफनेस को अगर 500 कर देते हैं और वायर डाया को डबल कर देते हैं तो न्यू स्टिफनेस कितनी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जहाँ पे के बराबर हमें निकालना था। तो जो फॉर्मूला होता है G(D⁴/8 8WDQN। ठीक है, इस तरीके से W हट जाएगा यहाँ से, 8DQN करके होता है DQ, कैपिटल DQN। तो इस D को भी स्मॉल d में चेंज करना था हमें, तो जब इसको स्मॉल d में चेंज कर देंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा, तो K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो जाता है, सिर्फ D। तो जब अगर स्टिफ डायो को डबल कर रहे हो तो स्टिफनेस भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, यानी कि स्टिफनेस का आंसर 1000 आएगा। ठीक है, एक दे रखा था जेट का, जिसमें न्यूमेरिकल था ρ(a)v² के ऊपर रो दे रखा था, एरिया दे रखा था, वी की वैल्यू दे रखी थी, वेलोसिटी, न्यूमेरिकल निकालना था, सॉल्व करना था, हो जाता। ठीक है, फिक्स्ड प्लेट करके दे रखा था। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का कौन सा काम नहीं होता है, तो एक होता था कि प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना, वो उसका काम नहीं होता है, प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट करना उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर पूछा था, तो आपको पता है इनर्शिया बटे विस्कस होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। डिफरेंशियल गियर बॉक्स का आंसर जो है वो दे रखा था ए और बी बोथ जो आंसर था। ठीक है, एक तो टर्निंग में हेल्प करता है, टर्निंग के अलावा एक और ऑप्शन उसमें कुछ दे रखा था, उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, उसको मोशन को ट्रांसफ़र करने में, मोशन को इधर गियर बॉक्स से और व्हील तक पहुंचाने में जो यूज़ होता है वो डिफरेंशियल गियर बॉक्स ही करता है। ठीक है, क्रीप का पूछा था, क्रीप क्या करता है पुली ड्राइव में, पुली ड्राइव में ये जो है हमारा क्या करता है, उसको वेलोसिटी रेशियो जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, VR जो होता है वेलोसिटी रेशियो को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा था, हीट इंजन इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में हीट इंजन किस पे होता है, सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस पर। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस करके ऑप्शन था कि आइसोथर्मल पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, और कांस्टेंट आइसोकोरिक पर, तो ये ऑप्शन दे रखे, तो आइसोथर्मल जो आंसर था वो एकदम करेक्ट था। तो ये 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन है, इन सबका आंसर मैंने आपको यहाँ दे दिया है, तो आप अपने आंसर मैच मिला के देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।